मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। माफी की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें तो पता ही नहीं था। मतलब ये सब कैसे हुआ? उन्होंने आखिर ये सब क्यों किया? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। शायद ये प्लान था उनका। मैं तो खुद अब तक शॉक्ड हूँ। मतलब ऐसा लगा जैसे कोई फिल्म का सीन हो। शुरू में तो मुझे लगा कि ये सब मजाक हो रहा है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ यार। तुम्हारे घर वालों का क्या रिएक्शन था? नाराज तो नहीं हुए ना वो लोग? बताओ। अम्मी की तबीयत तो ये सब देखकर बिगड़ गई असलान। वो पहले ही बीमार थी, बड़ी मुश्किल से वहाँ आई थी। उसके बाद हमने ज्यादा बात नहीं की, सारा ध्यान अम्मी की तरफ ही रहा। यकीन नहीं आ रहा मुझे। खैर अब कैसी तबीयत है उनकी बताओ। तुम फिक्र नहीं करो, अब हालत संभल गई है उनकी। जल्दी ही सब बैठकर इस मामले पर बात करेंगे। देखो मैं तुमसे वादा करूँ कि जो कुछ भी मुझसे हुआ मैं वो सब कुछ कर दूंगा। प्लीज तुम परेशान मत होना, ये मेरा तुमसे वादा है, ठीक है? अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद तुम्हारे घर वालों से आकर बात करूंगा। सब बता दूंगा मैं उन्हें, क्योंकि ऐसी कोई बात है ही नहीं जो छुपाई जाए उन लोगों से। असलान, एक बात मैं जानना चाहती हूँ। ये बताओ मुझे, तुम्हारी वाइफ ने अपनी अम्मी से क्यों कहा कि वो प्रेग्नेंट है? क्या वो अब भी तुम्हारे बारे में सोचती है? पहले उसकी अम्मी ने कहा कि दुआ प्रेग्नेंट है, फिर उसकी खाला आती हैं और कहती हैं कि नहीं मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब मुझे बताओ कि असल में सच कौन बोल रहा था और कौन झूठ? दोनों में से कौन प्रेग्नेंट है? यार असल में बात क्या है ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। तो मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं समझाऊंगा सब। ये सब बहुत अजीब होता जा रहा है। वैसे मुझे लग रहा है कि दुआ प्रेग्नेंट नहीं है, कुछ और बात है। हो सकता है कि ये उसकी अम्मी का कोई प्लान हो, या शायद उसकी खाला ने सच कहा हो, लेकिन मुझे इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मगर इस बारे में पता लगा लूंगा मैं। लेकिन मेरे जहन में एक बात चल रही है, वो अब भी तुम्हारे बारे में सोचती है। दुआ का चैप्टर क्लोज हो चुका है, तुम इत्मीनान रखो। एक काम करते हैं, तुम अपने घर वालों से बात करो और मैं जाकर दुआ से बात करता हूँ। उसके बाद हम लोग साथ में बैठेंगे, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं असलान। चलो ख्याल रखना अपना। तुम भी। मैंने असलान से बात की, वो खुद भी परेशान है और हैरान भी। किस बात पर हैरान है? हाँ, किस बात पर? ये तो उनके लिए आम सी बात है। उसकी साबका बीवी की माँ तकरीब में आकर सबके सामने ये कहती है कि मेरी बेटी तो हमला है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, उन्हें शर्मिंदगी भी नहीं हुई। और उसकी खाला का क्या? मैं तो हैरान रह गया। मगर इस सबसे असलान का कोई ताल्लुक नहीं है भाई। यकीन करें वो इस मामले में बेकसूर है। सुनो बेटी, मैंने तुम्हें सड़क से नहीं उठाया, समझ गई तुम? मेरी बेटी उस खानदान में कभी नहीं जाएगी। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें आग में गिरने से बचा लिया है। लेकिन बाबा, ये भी तो हो सकता है कि असलान की पहली बीवी का खानदान ठीक ना हो। उरूज अजलान का बाप एक जवान औरत को प्रेग्नेंट कर चुका है। दोनों फैमिली एक दूसरे से पत्थर है। नहीं, ये रिश्ता अब नहीं हो सकता। मैं बाबा से बात कर रही हूँ। बाबा देखें, मैंने इस मामले में असलान से बात कर ली है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो तुम उस लड़के को पसंद करती हो, लेकिन भूल जाओ, क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया। ना ही कोई रिश्ता होगा और ना ही कोई शादी, क्योंकि हम उस खानदान से अब किसी किस्म का कोई वास्ता नहीं रखेंगे। बिजनेस का क्या होगा बाबा? कैंसिल कर दो। अब उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑफिस में फोन करके कह दो कि उनके साथ जो एग्रीमेंट किए थे वो सब कैंसिल कर दें। ऐसे मुआहदे एक तरफा तौर पर ही खत्म किए जाते हैं। सुनो बच्चों, अपनी माँ को कल देखा था ना? वो तो मरने वाली थी, जान निकलने वाली थी उस बेचारी की। तो हमने क्या सोचा था और क्या देखना पड़ा। तुम समझ गई हो ना बेटी? ठीक है बाबा। शाबाश। अम्मी, अगर बाबा जाना चाहते हैं तो जाने दें, ठीक है ना? नहीं नूरापा, ऐसा नहीं हो सकता। कहाँ जा रहे हैं वो? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई। मैं भी नहीं चाहती वो यहाँ से जाए। अल्लाह गवाह है इस बात का। वो बाप बनने वाले हैं। एलिफ उनके बच्चे को जन्म देगी, ये जानते हैं ना आप लोग। हम रुस्वा हो जाएंगे और ये सोच सोचकर अम्मी भी बीमार हो जाएंगी। यूं कोई भी बदकार आके तुम्हारी विरासत ले जाएगा, मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। मर जाऊंगी मगर बर्दाश्त नहीं करूंगी।
बदनामी सिर्फ हमारी नहीं, उनको फिक्र करनी चाहिए। मैं तलाक ले लूं और वो शादी करके बच्चा पालेंगे। हरगिज़ नहीं, वो औरत सारी जिंदगी इसी तरह रहेगी। बाबा तो कह रहे थे कि रिश्ता खत्म। अम्मी का चेहरा देखने की तो मेरी हिम्मत ही नहीं। वो लोग ये बात कैसे कर सकते हैं? और जो कुछ भी हुआ है उस सब में मेरा क्या कसूर है? हाँ, दुआ मेरी एक्स वाइफ है, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, सिवाय इसके कि वो मेरी बेटी की माँ है बस। और ये मेरा वादा है, इतना ही रहेगा। मैं जानती हूँ, मैंने भी यही कहा, मगर सुनने को तैयार ही नहीं। तुम्हारे बाबा का अपनी बहू की खाला के साथ रिलेशनशिप, ये बात मेरे घर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आई असलान। उस सब से तो हम लोग भी परेशान हैं, कैसे बताऊं मैं तुम्हें? घर वालों का कहना है हम रिश्ता ऐसी फैमिली में नहीं दे सकते। ये तो फजूल की बात है, ये सब कुछ बाबा की वजह से हो रहा है। असलान, मैं ये बात समझती हूँ, तुमसे कोई शिकवा नहीं, मगर मैं अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती, खासतौर पर अम्मी की इस हालत में। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं उनके सामने सिर्फ इसलिए हिजाब लेती हूँ ताकि वो नाराज ना हो। मालूम है, क्या कहूँ अब। देखो, मैं तुमसे हरगिज ये नहीं कहूंगा कि अपने घर वालों के खिलाफ जाओ, ये नहीं चाहता मैं। मगर अब हमारे लिए एक दूसरे से मिलना बहुत मुश्किल है। मतलब कि तुम हार मान गई? हाँ, या ये कह लूं कि तुम पीछे हट रही हो? देखो, अगर तुम मुझसे खुलकर बात करोगी तो ये हम दोनों के लिए ज्यादा अच्छा होगा। अगर तुम पसंद ना होते तो कभी यहाँ तक ना आती, कोई ना कोई बहाना बना लेती, तुमसे मुलाकात ही ना करती। मुझे पसंद हो इसीलिए तो यहाँ तक आई। तो फिर क्या मसला है? मेरे पेरेंट्स ने तो इनकार कर दिया है, सिर्फ शादी के लिए ही नहीं, बिजनेस भी खत्म करने वाले हैं असलान। ये क्या कह रही हो? बाबा ने साफ साफ कह दिया है तुमसे हर ताल्लुक खत्म कर देंगे। तो अगर मैं जाकर उन्हें सब समझाऊं तो? नहीं 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 असलान, वो इस वक्त गुस्से में है, उन्हें थोड़ा वक्त दो, हालात पुरसुकून होने दो, फिर शायद सब ठीक हो जाए। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे।